Hello bachcho, let's see the question. Question says, which out of magnesium 2 plus, barium 2 plus and calcium 2 plus is maximum ionic mobility? Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है, की कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन ऑफ आयंस. हाइड्रेशन ऑफ आयंस. चलिए मान लीजिए मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है एक्स वाई. सो मैंने पानी में डाला, मेरे पास दो आयंस बनेंगे एक्स प्लस और वाई माइनस. एक्स प्लस की हम बात करते हैं यहाँ पे. मान लीजिए एक्स प्लस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. वाटर भी हमको पता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनता है. डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है. तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको आपस में घेर लेंगे. तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड करना स्टार्ट कर दिया. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगी. जैसे ही एक्स प्लस बनेगा वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करना स्टार्ट कर देंगे और एक ऐसे लेयर बना लेंगे. इस सराउंडिंग ऑफ वाटर को कहा जाता है हाइड्रेशन. अगर यहाँ कोई और सॉल्वेंट होता उसको कहा जाता सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेशन. अगर कोई और सॉल्वेंट ऐसा करता तो उसको क्या कहा जाता सॉल्वेशन. क्योंकि यहाँ पे वाटर है इसको हम कह रहे हैं हाइड्रेशन. और ये हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, ये आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. आयनिक साइज, तो जो आयन जितना बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही कम होगा. तो मान लीजिए पहले एक ये आयन था, इसका साइज कुछ इस प्रकार था. अब हाइड्रेशन के बाद इसके अराउंड मल्टीपल लेयर्स बन गई हैं वाटर की, राइट. तो इन लेयर्स की वजह से जो इसका साइज है वो इतना न रह के अब उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है. उसको कहा जाता है हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियई. तो हाइड्रेशन की वजह से जो इसका साइज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर चुके हैं. तो ये बल्की मॉलिक्यूल बन चुका है, बल्की मॉलिक्यूल हो चुका है. और बल्की मॉलिक्यूल्स का घूमने फिरने की जो क्षमता होती है वो कम होती है. तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर आयंस कितने आसानी से घूम पा रहे हैं, कितने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं. तो जिसका आयनिक साइज छोटा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा और उसका बल्कीनेस भी ज़्यादा. इसकी वजह से उसका जो आयनिक मोबिलिटी है वो हो जाएगी कम. तो मोबिलिटी हाइड्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है. जितना ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी कम मोबिलिटी. यहाँ पे हम साइज का अगर ऑर्डर देखें तो साइज का ऑर्डर आएगा बेरियम 2 प्लस का साइज सबसे ज़्यादा, उसके बाद कैल्शियम 2 प्लस का साइज, उसके बाद मैग्नीशियम 2 प्लस का साइज. इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रेशन का क्या ऑर्डर आएगा. हाइड्रेशन का ऑर्डर आएगा मैग्नीशियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम आयन का, फिर कैल्शियम आयन का हाइड्रेशन और फिर बेरियम आयन का हाइड्रेशन. और इसकी वजह से जो मोबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, मोबिलिटी, लेट्स डू इट. मोबिलिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा, मोबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा बेरियम 2 प्लस ग्रेटर देन कैल्शियम 2 प्लस एंड ग्रेटर देन मैग्नीशियम 2 प्लस. क्योंकि बेरियम का हाइड्रेशन सबसे कम हुआ है तो उसका साइज पानी के अंदर जाके सबसे कम रहेगा, इसलिए ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. तो मोबिलिटी का ऑर्डर आएगा बेरियम 2 प्लस ग्रेटर देन कैल्शियम 2 प्लस ग्रेटर देन मैग्नीशियम 2 प्लस. So the final answer of this question is that among the given ions, the maximum ionic mobility will be of barium 2 plus followed by calcium 2 plus and the least ionic mobility will be of magnesium 2 plus. Hope you have understood it well. Best of luck.